ओम। प्रातः वंदन, नमस्कार। घर की योग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सत्र को प्रारंभ करें। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आइए खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। शरीर को वार्म अप करेंगे। अपने स्थान पर चलने की क्रिया। पैरों को हल्का ऊपर उठाते हुए वॉकिंग करेंगे। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कंधों से स्पर्श करेंगे। पैर आपके चलने की मुद्रा में। साइड में हाथों को साइड में लेकर जाएंगे, कंधों से स्पर्श करेंगे। हाथों को सामने की तरफ ले जाएं, कंधों से स्पर्श करें। हल्का सा पैर को ऊपर उठाते हुए किक लगाएंगे, हाथ से स्पर्श करें। पैरों को साइड में लेकर जाएंगे।
घुटने को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। 2 4 6 8 विपरीत दिशा में। 2 4 6 8। कमर को गोलाकार घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों हाथ नाभि के पास, मुट्ठियां बंद। पैरों को क्रमवार दाएं और बाएं उठाएंगे। 1 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 20। दोनों हाथ कमर पर, नीचे कुर्सी के रूप में झुकेंगे, खड़े होंगे। 2 4 6 8 10। पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। पहले दाईं तरफ घुटने को झुकाएंगे, फिर बाईं तरफ झुकाएंगे। दोनों हाथ कमर पर, राइट साइड में घूम जाएं, घुटने को मोड़ें, बायां पैर सीधा रहेगा, दाएं घुटने पर प्रेस करेंगे, बाईं तरफ से, दोनों तरफ से लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इसी को थोड़ा छोटे रूप में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पर, साइड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 8 10। साइड में लेकर जाएंगे। 1 2 4 6 8 10। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लीजिए, कमर पर लाके रखें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर 1,
श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। 2, 4, 6, 8, 10। हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। 2, 6, 8, 10। फिर से कमर को थोड़ा सा गोलाकार घुमा लें। रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ सिर के ऊपर, ताड़ासन की स्थिति। श्वास भरते हुए पंजों के बल पे शरीर को पूरा ऊपर की ओर उठाकर खींच दें। 2, 3, 4, 5, 6। पैरों में अंतर, तिर्यक ताड़ासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अर्ध चक्रासन, दोनों हाथ कमर पर। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाएंगे, कोहनियों को पीछे की ओर करेंगे। सामान्य स्थिति, पैरों में अंतर। सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम त्रिकोणासन, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास भरते हुए दाईं तरफ झुक जाएं। बायां हाथ दाएं कान से स्पर्श करेगा। यही क्रिया दूसरी तरफ से। 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसी स्थिति में कोणासन का अभ्यास। क्रॉस करते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करेंगे, ऊपर देखेंगे। 1, 2, 3, 4। पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ मिला के। श्वास भरें, पूरा हाथों को खोल दीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने मिलाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए, दोनों हाथ सिर के पीछे। फिर से घुटने को उठाते हुए साइड में ले जाएंगे। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 4, 6, 8, 10। दोनों पैरों में अंतर। श्वास भरते हुए हाथों पीछे ले जाएं।
नीचे लेके ले जाएं छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए लंबा गहरा श्वास। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लगातार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेट जाएंगे। पीठ के बल सीधा लेट जाएं। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ जंघों के पास, शरीर को ढीला छोड़ दें। सबसे पहला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाएं। दाएं पैर को मोड़ लीजिए, बायां पैर सीधा। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास बाहर निकालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। दूसरे पैर से दोनों पैरों से विश्राम। अर्ध सेतु बंद आसन। पैरों को घुटने से मोड़ लें। दोनों हाथ नितंब के पास। श्वास भरते हुए नितंब को पूरा पर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। अर्ध हलासन। पहले एक एक पैर से एक पैर को 90 डिग्री कोण तक लाएं। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे।
3, बाएं पैर को उठाएं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। रुकिए, पंजों का रुख शरीर की तरफ करें, फिर ऊपर कीजिए, फिर शरीर की तरफ करें, 2-3 बार करें। आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए। विश्राम। अगला अभ्यास साइकिलिंग। पहले दाएं पैर से पैडल चलाने वाली क्रिया। 5 बार सीधा, 5 बार विपरीत दिशा में। पादवृत्तासन क्लॉकवाइज दिशा में 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 5 बार। बाएं पैर से अपोजिट साइड। दोनों पैरों से पादवृत्तासन। अपोजिट साइड। विश्राम। शवासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास मर्कटासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें। दोनों हाथ कंधों के समानांतर 180 डिग्री में। पहले दोनों पैरों को मिलाकर रखते हुए श्वास भरते हुए पैरों को बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएं। 1, श्वास छोड़ते हुए बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों में अंतर रखते हुए इसी आसन को दोबारा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला के रखें।
कोहनियों तक हाथों को धरती से लगाएंगे, ऊपर आसमान की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन की दूसरी स्थिति। तिर्यक भुजंगासन। बाईं तरफ देखें, दाईं तरफ देखें, सामने की ओर। विश्राम। करवट लेते हुए बैठ जाएं, दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथ कंधों के समानांतर। बाएं हाथ से दाएं पैर को स्पर्श करें, पीछे वाले हाथ की तरफ देखें। 1 2। मिला लेंगे दोनों पैरों को। चक्की चालन आसन। सामने की ओर झुके, श्वास बाहर, पीछे की ओर जाएं, श्वास अंदर। अपोजिट साइड। मंथन आसन। सीधे बैठ जाएंगे, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास भरते हुए फेफड़ों को फुलाएंगे, श्वासों को पूरा गहरा बाहर निकालते हुए फेफड़ों को सामान्य स्थिति में लेकर आए। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, पूरे भाव के साथ श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए अभ्यास करें।
प्रतिदिन 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। नज़ला, जुकाम, साइनस, खांसी आदि की जिन्हें शिकायत रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी, बहुत लाभकारी। श्वास एलर्जी के अंदर बहुत लाभकारी, जिन्हें छींकें आती हैं, रनिंग नोज़ की शिकायत रहती है, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास उसमें लाभकारी रहता है। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। कपालभाति प्राणायाम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को आरोग्यता प्रदान करता है, लीवर को सबल बनाता है, सशक्त बनाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, किसी भी प्रकार की कोई अपच की शिकायत नहीं रहती है। प्रतिदिन 10 मिनट का कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर के मध्य भाग में स्थित मुख्य अंगों का मंथन कर देता है, उनकी सक्रियता को बढ़ा देता है। एक्टिवनेस उनकी जब बढ़ जाती है तो सुचारू रूप से वे कार्य करने लगते हैं। मधुमेह के रोगी को कम से कम 15 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ताकि पैनक्रियास पर दबाव पड़े और उनकी शक्ति बढ़ सके।
पूरे भाव के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से स्किन डिजीज़ में रिलीफ मिलता है, पेट का मोटापा कम होता है, बॉडी का वेट मेंटेन रहता है। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी। त्रिबंध के साथ हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल दीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोकने के पश्चात सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद के लिए नाभि से नीचे के शरीर को अपनी गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच के रखें। उड्यान बंद के लिए पेट को जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर करें और ठुड्डी को कंठगुप्त से लगाते हुए जलंधर बंद की स्थिति में रुकेंगे। जितनी देर आप श्वास को अपनी शक्ति के अनुसार बाहर की ओर निकाल कर रोक सकते हैं उतनी देर 3 बंदों को लगाकर रोकें। फिर चेहरे को सामने की ओर करते हुए श्वास को भीतर की ओर भरते हुए जलंधर बंद, उड्यान बंद और मूल बंद को खोल दें। 3 बार अभ्यास करें। इसके बाद अभ्यास करेंगे अग्निसार की क्रिया। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। यथाशक्ति रोकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएं। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरें। ठुड्डी को कंठकुप्त से लगाते हुए यथाशक्ति रुकें। चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है, हार्ट की परेशानी है, वे लोग श्वास को रोकने वाली कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। इसलिए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास, अग्निसार की क्रिया और उड्यान बंद में उन्हें श्वास को रोकने वाली क्रिया नहीं करनी है। पूरा गहरा श्वास, लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाने के लिए बहुत उपयोगी।
आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास। बाएं नासिका को बंद करके दाएं से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। दाएं से फिर से श्वास को भरें, बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल दें। इसी क्रिया को दोहराते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को सक्रिय बनाकर सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर देता है। अष्ट चक्रों का शोधन कर देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाकर रखता है। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, स्लिप डिस्क की परेशानी, कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत, इन सभी परेशानियों में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास रामबाण औषधि का कार्य करता है। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। विश्राम।
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मन को शांत व निर्मल बनाने के लिए, मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए, मानसिक अवसाद से मुक्ति पाने के लिए, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए ओम का गुंजन करते हुए माइंड में जो, मस्तिष्क में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उससे सारा माइंड आपका एक्टिवेट हो जाता है, सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर की ओर निकल जाती है। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। पहली अंगुली फॉरहेड पर, मध्यमा को आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना जिस प्रकार भ्रमर के गुंजन की ध्वनि आती है। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। अपने आप को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए मन में ऐसा भाव रखें, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। गर्म गर्म हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को ढक लीजिए। आँखों को कोमलता से खोलें। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। आइए मन को तनाव मुक्त करने के लिए, प्रसन्नचित करने के लिए खुल का ठहाका लगाकर हंसेंगे।
हास्यासन के अभ्यास से आपके फेफड़ों का भी पूरा व्यायाम हो जाता है। और सुबह सुबह यदि आप मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, तो सारा दिन आपका तनाव मुक्त बीतता है और प्रसन्नचित बीतता है। इसलिए खुल कर ठहाका लगाकर हंसें। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार, प्रणाम।